नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं जो आज जानकारी लेके आया हूँ उसे सुनने के बाद शायद ये सोचोगे कि ऐसा भी हुआ है क्या। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि हमारे पूरे भारत में 5 ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो दलित होने के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी बड़ी तरक्की की है और काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। जी हाँ दोस्तों, बताने वाला हूं मैं आपको 5 ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो दलित समाज से हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही विनती है कि अभी तक आपने हमारा SK मिक्स न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। पहले नंबर पे जो आते हैं उनका नाम है कल्पना सरोज। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेडीज है। कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रोपड़खेड़ा में हुआ था। कल्पना सरोज के पिताजी पुलिस में हवलदार थे और महज 12 साल की उम्र में कल्पना सरोज की शादी हो गई और मुंबई के सिविल में रहने लगी। कल्पना सरोज का वैवाहिक जीवन कुछ सही नहीं चल रहा था कि जिसके चलते वे वापसी अपने घर आ गई थी। फिर कल्पना ने अपने चाचा के पास जाने का फैसला किया जो कि मुंबई में रहते थे। कल्पना को सिलाई का काम अच्छे से आता था। उनके चाचा ने उन्हें एक कपड़े की मिल में नौकरी दिलाई थी। मन की हड़बड़ाहट में कल्पना से ठीक से मशीन नहीं चल पाई, जिसके चलते कपड़े मिल के मालिक ने उन्हें काम से निकालने की परमिशन दे दी थी। फिर भी गरीबों को देखकर उन्होंने 2 रुपये रोज कल्पना को रख लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों के बाद कल्पना की छोटी बहन की हालत बिगड़ गई और काफ़ी बीमार रहने लगी, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मौत के बाद कल्पना ने पूरी तरह से ठान लिया था कि इस गरीबों को वे अपने जीवन से नष्ट कर देंगे, जिसके चलते कल्पना ने अपने घर में ही कुछ सिलाई मशीन का काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही करते करते उन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली थी। उसके बाद कल्पना ने 1 लाख रुपए में एक विवादित प्लॉट खरीदा, जिसके कुछ समय बीत जाने के बाद उसकी कीमत 50 लाख हो गई। कल्पना ने एक बिजनेसमैन से इससे कंस्ट्रक्शन कराने के लिए पार्टनरशिप करी। बाद में वे कमानी कर्ज से डूबी हुई कंपनी से मिली और उसे कुछ समय में ही टॉप लेवल पे ले आई और कुछ समय के बाद उसकी मालिक बन गई। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 750 करोड़ है। दूसरे नंबर पे आते हैं भगवान गवई। भगवान गवई दुबई की बहुत बड़ी पेट्रोलियम फैक्ट्री के CEO यानी चेयरमैन हैं, जो पेट्रोलियम का ट्रांजैक्शन देखते हैं। बचपन में भगवान गई मुंबई स्लम में रहते थे और उन्होंने अपने भाई बहन के साथ पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन वर्क भी किया था और अपने ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर मुंबई सिविल में रहने लगे थे। उन्होंने HCL में भी काम किया, लेकिन वहाँ भी उन्होंने जातिवाद का भेदभाव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये तो हमारे साथ सबके साथ लगा हुआ है कि कोई नीची जाति का हो तो हमेशा उसे नीचा ही दिखाना चाहते हैं ये लोग। लेकिन छोड़िए, अपनी बात के ऊपर चलते हैं। फिर वे 1981 में ब्रिटेन चले गए। वहाँ जाकर भगवान गवई ने NOC में काम किया और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। फिर उन्होंने एक अरबपति के साथ एक कंपनी खड़ी करी, जिसका पहले साल में टर्नओवर 8 करोड़ डॉलर रहा। फिर उन्होंने दूसरी भी कंपनी करी। ऐसे जाने कितनी कंपनी चलाई। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे अशोक खड़े। ये इंजीनियर कंपनी द सोर्स के MD हैं। अशोक खड़े के पिताजी एक मोची थे, जिनके चलते बहुत गरीब थे और वहाँ कई तरह की कठिनाइयों से ऊपर उभर चुके थे। उन्होंने भी एक इंजीनियरों के लिए एक कंपनी खोली, जिनका आज का टर्नओवर
500 करोड़ सालाना है। चौथे नंबर पे आते हैं राजा नायक। राजा नायक एक दलित परिवार से हैं। बाकी तो ये सभी दलित परिवार की बात चल रही है। राजा नायक कर्नाटक के किसी ग्रामीण से आए हैं। राजा नायक के 4 भाई बहन थे। राजा नायक अमिताभ बच्चन की एक फिल्म से प्रेरित हो गए, घर से भागकर मुंबई आ गए, जिनके चलते उन्हें असफलता प्राप्त हुई। फिर वे वापसी अपने घर चले गए। बाद में उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल और फुटवेयर बेचने का धंधा शुरू किया। फिर राजा नायक ने अपनी एक पहचान यानी कंपनी बनाई, जिनका टर्नओवर साल का है 60 करोड़ रुपए। 5वें नंबर पर बिजनेसमैन आते हैं प्रतीक भाई मकवाना। ये भी एक दलित समाज से हैं। अहमदाबाद गुजरात के एकेडमी में इनके पिता एक श्रमिक थे। बाद में उन्होंने लेदम बिदम बनाने का प्रयास किया और प्रयास करते करते उन्होंने काफ़ी सारा काम किया, काफ़ी टाइम उस काम को दिया, जिसके चलते आगे वो उस कंपनी के बहुत बड़े मालिक बन गए। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 380 करोड़ डॉलर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी से आप थोड़े भी संतुष्ट हो तो कृपया अपने दलित भाइयों के लिए, जो ये 5 बिजनेसमैन हैं, इनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। और आपको भी ये लगता है कि वीडियो अच्छी बन रही हो तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हम आपको वीडियो ऐसे ही बना के भेजते रहेंगे।